नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द फार्मा ट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से 10 फंगीसाइड के फॉर्मुलेशन एवं टेक्निकल की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि कौन सा टेक्निकल क्या काम करता है और कौन कौन से फंगस वाले रोगों को कौन सा फंगीसाइड उपयोग में लिया जाता है। इस वीडियो में हम आपको टेक्निकल की पहचान करने का तरीका बताएंगे, जिससे आप बड़े ही आसानी से समझ जाएंगे कि टेक्निकल का काम करने का तरीका क्या है, मोड ऑफ एक्शन, प्रति एकड़ डोज, कौन सी फसल पर कौन सा टेक्निकल स्प्रे करना चाहिए। वीडियो देखने के बाद आपको फंगीसाइडों की संपूर्ण जानकारी हो जाएगी, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए नंबर 1 पर बात करते हैं। अजोक्सिस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबिकोनाजोल 18.3% एससी का मतलब सस्पेंसिबल कॉन्सेंट्रेट। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो यह एक सिस्टेमिक फंगीसाइड है जो कि प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों में ही अच्छा कार्य करता है। प्रिवेंटिव मतलब रोग आने से पहले और क्यूरेटिव मतलब रोग आने के बाद। फंगस की बात करते हैं तो यह फ्रूट रॉट, पाउडरी मिल्ड्यू, डाई बैग, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, येलो रस्ट, पर्पल ब्लोच, सीड ब्लाइट और डाउनी मिल्ड्यू लगभग सभी प्रकार के जो फंगस होते हैं अजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबिकोनाजोल बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। बात करते हैं कौन कौन सी फसल पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो सोयाबीन, चना, मसूर, सब्जी वर्गीय फसलें जैसे टमाटर, बैगन, गोभी, A to Z फसलों पर आप अजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबिकोनाजोल का स्प्रे कर सकते हैं। प्रति एकड़ डोज की बात करें तो 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना चाहिए और अवस्था और क्रॉप के हिसाब से आप डोज को कम ज्यादा कर सकते हैं। बात करें कौन कौन सी ब्रांडेड कंपनी आपको यह टेक्निकल दे रही हैं, तो अदामा इंडिया कंपनी की कस्टोडिया पर, धानुका एग्रीटेक की स्पेक्ट्रम पर और इंडोसोइस केमिकल की ललकार पर आपको यह टेक्निकल देखने को मिल जाता है और यह आपको लगभग 2500 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से आपको यह टेक्निकल मार्केट में मिल जाएगा। रिजल्ट की बात करें तो 10 से 12 दिन तक आपको अजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबिकोनाजोल के रिजल्ट फसल पर देखने को मिलेंगे। और बात करें रेन फास्टनेस की तो 2 से 3 घंटों तक अगर स्प्रे करने के बाद बारिश नहीं होती है तो आपको फिर 100% तक रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और हाँ, एक बात और आपको बता दें, फसल की शुरुआती अवस्था में आपको हाई मॉलिक्यूल वाले फंगीसाइड जैसे कि अजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबिकोनाजोल है, इसका स्प्रे ना करके आप जो कम रेंज वाले जो फंगीसाइड आते हैं जैसे हेक्साकोनाजोल 5% या कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब आते हैं, इसका स्प्रे करके आपको फंगस को कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि जो शुरुआती अवस्था में हाई मॉलिक्यूल वाले फंगीसाइड महंगे पड़ते हैं और आपका सस्ते वाले जो फंगीसाइड है जैसे हेक्साकोनाजोल और कार्बेंडाजिम का जो फंगीसाइड हैं, आप इसका स्प्रे करके आप अपने पैसा भी बचेगा और फंगस भी कंट्रोल हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% WP का मतलब वेटेबल पाउडर। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगीसाइड है। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो यह सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट दोनों ही प्रकार से फंगस को खत्म करता है, जो कि ब्लास्ट, शीथ ब्लास्ट, लीफ स्पॉट, रस्ट ब्लाइट, पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू को नियंत्रित करता है और इसकी प्रिवेंटिव में रिजल्ट ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह रोग आने से पहले अगर कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% का अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट फसल पर देखने को मिलेंगे और आप लगभग सभी प्रकार की फसलों जैसे टमाटर, बैगन, शिमला मिर्च, ककड़ी, करेला, कद्दू, धान, सोयाबीन, सरसों, चना, मसूर सभी फसलों पर आप कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% WP का स्प्रे कर सकते हैं। प्रति एकड़ डोज की बात करें तो 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको फसल पर स्प्रे करना चाहिए। जो कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% WP जो है, इसका आप सीड ट्रीटमेंट में भी उपयोग कर सकते हैं। 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से आप सीड ट्रीटमेंट में इसका उपयोग कर सकते हैं और यह आपको यूपीएल कंपनी की साफ फंगीसाइड पर, महिंद्रा की फ्यूजन पर, HPM कंपनी के स्टप पर और कात्यानी ऑर्गेनिक के समर्थ पर आपको यह टेक्निकल देखने को मिल जाता है। और वहीं कीमत की बात करें तो लगभग 500 से 550 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से आपको कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% मार्केट में मिल जाता है। वहीं रेन फास्टनेस की बात करें तो 2 से 3 घंटे तक अगर स्प्रे करने के बाद बारिश नहीं होती है तो आपको 100% तक रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं टेबिकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% WG।
WG का मतलब होता है वेटेबल ग्रेन्यूल्स, अर्थात यह आपको ग्रेन्यूल्स फॉर्म में देखने को मिलता है। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो यह सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है जो कि प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों में ही बहुत अच्छा काम करता है। 65% सल्फर की मात्रा है जो कि तेल वर्गीय फसलों में जैसे सोयाबीन, सरसों इत्यादि में इसके बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलते हैं। सल्फर जो कि एक माइक्रो न्यूट्रिएंट भी है जो कि उपज बढ़ाने में सहायक है। बात करें यह पाउडरी मिल्ड्यू, रूट रॉट, लीफ स्पॉट को बहुत अच्छे से खत्म करता है। और जो टेबिकोनाजोल प्लस सल्फर है इसको आप सोयाबीन, सरसों, ककड़ी, टमाटर, सेब, केला, अनार, गिलकी, तुरई आदि फसलों पर आप स्प्रे कर सकते हैं। वहीं प्रति एकड़ डोज की बात करें तो 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना चाहिए। और बात करते हैं कौन कौन सी कंपनियां यह टेक्निकल दे रही हैं, तो सुमिटोमो की स्वाधीन फंगीसाइड पर, इंडोसिस केमिकल की समाधान पर, कात्यानी ऑर्गेनिक की टेबुसल्फर और HPM कंपनी की कल्टीवो फंगीसाइड पर आपको यह टेक्निकल देखने को मिल जाता है। और वहीं कीमत की बात करें तो 600 से 700 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से आपको यह टेक्निकल मार्केट में मिल जाएगा। रिजल्ट की बात करें तो दूसरे तीसरे दिन से ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे और 10 से 12 दिन तक आपको फसल पर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। रेन फास्टनेस की बात करें तो अगर स्प्रे करने के 2 से 2.5 घंटे तक अगर बारिश नहीं होती है तो आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन एक कंडीशन पर आपको इसका स्प्रे करना चाहिए। बहुत तेज धूप अगर है तो टेबिकोनाजोल प्लस सल्फर का आप स्प्रे ना करें। इससे पत्तियां बर्निंग की समस्या आती है, जो पत्तियां जलने की समस्या इसमें आ सकती है अगर आप तेज धूप में अगर आप फसल पर स्प्रे करते हैं तो। बात करते हैं नंबर 4 पर, हेक्साकोनाजोल 5% SC जो कि एक सिस्टेमिक फंगीसाइड है। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो यह एक अंतर प्रवाही फंगीसाइड है जो कि धान, सोयाबीन, अंगूर, मैंगो, सेब, मूंगफली में आप इसका स्प्रे शुरुआती अवस्था में कर सकते हैं। और बात करें यह स्कैब ब्लाइट, सीड ब्लाइट, पाउडरी मिल्ड्यू, टिक्का, लीफ स्पॉट और रस्ट को नियंत्रित करता है। प्रति एकड़ डोज की बात करें तो 250 से 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको हेक्साकोनाजोल 5% का स्प्रे करना चाहिए। और बात करें कौन कौन सी कंपनियां आपको ये टेक्निकल दे रही हैं, तो टाटा के क्वांटा प्लस पर, नागार्जुन एग्रोकेमिकल्स की मास प्लस पर, धानुका की हेक्साधन पर और अडामा इंडिया कंपनी की मैनेक्स EC पर आपको यही टेक्निकल देखने को मिल जाता है। और वहीं प्राइस की बात करें तो लगभग 300 से 350 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से आपको यह टेक्निकल हेक्साकोनाजोल 5% SC मिल जाता है। और वहीं रिजल्ट की बात करें तो इसका जो रिजल्ट है वह प्रिवेंटिव मतलब रोग आने से पहले अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन क्यूरेटिव में रिजल्ट कम ही देखने को मिलते हैं। हेक्साकोनाजोल एक सस्ता फंगीसाइड है और फसल की शुरुआती अवस्था में यह काम करता है। 8 से 10 दिन तक इसकी फसल पर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं अजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डिफेनकोनाजोल। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगीसाइड है जो लगभग सभी प्रकार की फंगस की रोकथाम करता है। इसमें उपस्थित ऑक्सीस्ट्रोबिन कवक के श्वसन चक्र को बाधित करता है, तो वहीं दूसरी ओर डिफेनकोनाजोल कवक कोशिकाओं की दीवार झिल्ली की संरचना के निर्माण की प्रक्रिया को बाधित करता है। अजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% प्लस डिफेनकोनाजोल 11.4% SC एक हाई मॉलिक्यूल फंगीसाइड है जो लगभग हर प्रकार की फंगल डिसीज को नियंत्रित करता है, जैसे लीफ स्पॉट, स्मट रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यू, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, सीड ब्लाइट, शीत ब्लाइट, पर्पल ब्लाउज, डाउनी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज। फसल की बात करें कौन कौन सी फसल पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, तो धान, टमाटर, मक्का, मिर्च, हल्दी, प्याज, गेहूं और कपास जैसी फसलों पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। और वहीं प्रति एकड़ डोज की बात करें तो 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना चाहिए। बात करें कौन कौन सी कंपनियों पर आपको यह टेक्निकल देखने को मिल जाता है, तो कृषि रसायन के किजारा पर, टाटा रैलीज के हेडविन पर और कात्यानी ऑर्गेनिक की एजोजोल पर और इंडोसिस केमिकल के ऑक्टोपस पर आपको यह टेक्निकल देखने को मिल जाता है। प्रति लीटर अजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डिफेनकोनाजोल की कीमत जो है 3500 रुपए के आसपास प्रति लीटर के हिसाब से रहने वाली है। रिजल्ट की बात करें तो लगभग 10 से 12 दिन तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। स्प्रे करने के 2 से 3 घंटे तक अगर बारिश नहीं होती है तो फिर आपको जो 100% रिजल्ट तक देखने को मिलते हैं। फसल के हिसाब से रोगों और कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है। सभी फसलों पर एक समान रोग या समान कीट नहीं आते हैं।
यह कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझना है। फसल की सहनशीलता के आधार पर रोगों और कीटों का प्रकोप फसल पर होता है। चलिए अब बात करते हैं टेबुकोनाजोल 25.9% EC। EC मतलब इमल्सिफाइबल कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में यह आता है। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो यह एक सिस्टेमिक फंगीसाइड है। इसका मतलब यह है कि यह पूरे पौधे के अंदर प्रवेश करता है और फफूंदों को जड़ से खत्म करता है। फंगस की बात करें तो यह सीड ब्लाइट, फ्रूट रॉट, पाउडरी मिल्ड्यू, टिक्का, रस्ट, पर्पल ब्लॉच, एंथ्रेक्नोज और लीफ स्पॉट को यह कंट्रोल करता है। और वहीं बात करें फसलों की तो धान, मिर्च, मूंगफली, प्याज, सोयाबीन जैसी फसलों पर आप टेबुकोनाजोल 25.9% EC का स्प्रे कर सकते हैं। प्रति एकड़ डोज की बात करें तो 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना चाहिए। बात करें कौन कौन सी ब्रांडेड कंपनियों पर यह टेक्निकल मिल जाता है तो अडामा इंडिया कंपनी की ओरस पर, कृषि रसायन की क्योर फंगीसाइड पर, बायर क्रॉप साइंस की फॉलीक्योर पर और पारिजात इंडस्ट्रीज की इंडाजोल पर आपको यही टेक्निकल देखने को मिल जाता है। और बात करें रेन फास्टनेस की तो अगर स्प्रे करने के 3 घंटे तक अगर बरसात नहीं होती है तो आपको इसके 100% तक रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं मैनकोजेब 75% WP मतलब वेटेबल पाउडर। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है जिसके क्यूरेटिव में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बात करें यह कौन कौन सी फंगस को नियंत्रित करता है तो यह अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट, डंपिंग ऑफ, टिक्का और रस्ट जैसे फंगस को प्रभावी रूप से खत्म करता है। और यह ककड़ी, गिलकी, आलू, टमाटर, बीन्स, भिंडी, गेहूं, धान, केला, अमरूद जैसी फसलों पर आप मैनकोजेब 75% WP का स्प्रे कर सकते हैं। प्रति एकड़ डोज की बात करें तो 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको मैनकोजेब 75% WP का स्प्रे करना चाहिए। कौन कौन सी ब्रांडेड कंपनियों पर आपको यह टेक्निकल मिल जाता है तो सिजेंटा की एबिक फंगीसाइड पर, धानुका की धानुका M45 पर, क्रिस्टल कंपनी के बाबिस्टन पर और टाटा रैलीज के टाटा M45 पर आपको यह टेक्निकल देखने को मिल जाता है। और जो मैनकोजेब 75% WP है इसका आप उपयोग सीड ट्रीटमेंट में भी कर सकते हैं। प्राइस की बात करें तो 500 से 550 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से आपको मैनकोजेब 75% WP मार्केट में मिल जाएगा। मैनकोजेब 75% WP के रिजल्ट आपको फसल पर 8 से 10 दिन तक देखने को मिलते हैं। रेन फास्टनेस की बात करें तो मैनकोजेब 75% का स्प्रे करने के 3 से 4 घंटे तक अगर बारिश नहीं होती है तो आपको फसल पर 100% तक रिजल्ट देखने को मिलते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं ट्राइसाइक्लोजोल 75% WP। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो यह एक सिस्टेमिक फंगीसाइड है। कहने का मतलब यह है कि यह एक अंतर प्रवाही फफूंदीनाशक है जो कि फंगस को पौधे में प्रवेश ही नहीं होने देता। फंगस कंट्रोल की बात करें तो यह मुख्यतः जो धान की फसल पर जो गर्दन तोड़ की समस्या आती है जिसे नेक ब्लास्ट भी कहते हैं उसको यह प्रभावी ढंग से कंट्रोल करता है। कहने का मतलब यह है कि जो ट्राइसाइक्लोजोल 75% WP है यह ब्लास्ट वाले सभी फंगसों को कंट्रोल करता है। प्रति एकड़ डोज की बात करें तो 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें किन किन नामों से आपको यह दवाई मार्केट में मिल जाएगी तो कृषि रसायन की ट्रिक फंगीसाइड पर, नागार्जुन की सिविक फंगीसाइड पर, टाटा रैलीज के मेंटिस पर और इंडोसिस केमिकल के स्विस जॉल पर आपको यह टेक्निकल देखने को मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो जो 120 ग्राम का पाउच आता है वह लगभग आपको 200 से 250 रुपए के आसपास मार्केट में मिल जाएगा। और रिजल्ट की बात करें तो जो ट्राइसाइक्लोजोल 75% WP है इसके लंबे समय तक रिजल्ट देखने को मिलते हैं। धान की फसल में जब बाली बनना शुरू हो जाए तब आप अगर इसका स्प्रे कर दें तो आपको फिर दोबारा स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन याद रखें अगर बाली निकलने के आप ज्यादा पहले अगर आप स्प्रे करते हैं जब फंगस का अटैक नहीं होता है तो आपको रिजल्ट ठीक तरीके से नहीं आएंगे। और बाली पूरी निकल आने के बाद भी अगर आप स्प्रे करते हैं तो फिर उसके 100% रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। आप ध्यान रखें जब भी आप कुछ मात्रा में अगर बाली निकलना शुरू हो जाए तभी आप उसी समय पर अगर स्प्रे करते हैं तो आपको 100% तक रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बात करें रेन फास्टनेस की तो स्प्रे करने के 2 घंटे बाद तक अगर बारिश नहीं होती है तो फिर आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं।
चलिए अब बात कर लेते हैं बेलाडिमाइसिन 3% एसी मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो यह एक एंटीबायोटिक फंगीसाइड है। एंटीबायोटिक का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि इसका कार्य क्या होगा। यह जो बेलिडिमाइसिन 3% एसएल है, यह बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है और फंगस को खत्म करता है। बात करें कौन कौन सी फसल पर आप स्प्रे कर सकते हैं, तो धान की फसल में जो शीत ब्लाइट की समस्या आती है उसके लिए है रामबाण का काम करता है। धान की फसल जब 50 दिन के आसपास हो जाती है तो फिर आपको पहला स्प्रे बेलिडामाइसिन 3% एसएल के साथ ही करना चाहिए, जिससे जो शीत ब्लाइट की समस्या अगर आ गई है तो बेलिडामाइसिन से कंट्रोल हो जाएगी। आलू में जो काला धब्बा वाला रोग लगता है और ककड़ी में जो गीलापन की समस्या आती है, इन सब समस्याओं के लिए बेलिडामाइसिन 3% एसएल का स्प्रे कर सकते हैं। बात करें कौन कौन सी ब्रांडेड कंपनियों पर आपको यह टेक्निकल देखने को मिल जाता है, तो धानुका की सीतमार पर और सुमिटोमो की बेलिडामाइसिन पर आपको यह टेक्निकल देखने को मिल जाता है। प्रति एकड़ डोज की बात करें तो 300 से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना चाहिए। वहीं कीमत की बात करें तो लगभग 1 लीटर बेलिडामाइसिन 3% एसएल की कीमत लगभग 400 साढ़े 400 रुपए के आसपास देखने को मिल जाती है।